भोलेनाथ जागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे कैसे हम जागेश्वर धाम हिमाचल प्रदेश से जागेश्वर धाम उत्तराखंड के लिए पहुंचे। जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये देखिए चंडीगढ़ तक हम पहुंच चुके थे। उसके बाद चंडीगढ़ से हम हरिद्वार के लिए हो लिए। ये हमारे भाई साहब हैं। गाड़ी हमने ट्रेनों कर रखी थी। एसडीओ साहब, कन्नू और उसके बाद माई सेल्फ, जानते होंगे आप, संदीप शर्मा एज ए स्टूडेंट, अंकित हरिद्वार में डुबकी लगाते हुए। उसके बाद विपिन शर्मा जी मिलेंगे आपको। हरिद्वार में ही हम सारे इकट्ठे मिले थे। हम सारे मौसेरे ममेरे भाई हैं, रियल ब्रदर्स भी हैं बीच में कुछ। ये मैं हूँ संदीप शर्मा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, बाकी धीरे धीरे एक्सप्लोर करता रहूँगा। मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हमने ये यात्रा की। मैं 3 दिनों से थका हुआ था। इलेक्शन टाइम था, इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी मेरी। तो इलेक्शन ड्यूटी के जैसे ही मैं कंप्लीट करे 10 बजे, तो 10 बजे के बाद मैं सीधा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। 3 रात से मैं सोया नहीं था, 3 रातों से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। चलो आगे एक्सप्लोर करो। हरिद्वार से आगे हम चल पड़े थे। बहुत अच्छा समय बीता वहाँ हरिद्वार में भी। गर्मी तो बहुत थी लेकिन फिर भी, और भीड़ भी बहुत थी, लेकिन अच्छे तरीके से हम वहाँ पे गंगा स्नान किए। सबने गंगा स्नान किया। उसके बाद अभी हम नैनीताल रोड पे हैं। हमारा छोटा भाई, जतिन यानी कि विपुल, वो गाड़ी इतनी भगाता है, जब उसको खाली रोड दिखता है तब तो वो मानता नहीं है किसी को। वो आगे आगे जो पीवी नंबर गाड़ी आपको दिख रही है, वो मिस्टर विपुल जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर विपिन जी चला रहे हैं गाड़ी को। वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी ड्राइव करते हैं। देखिए कितना सुंदर वनस्पति थी यहाँ पे। ये हम नैनीताल वाले रोड पे हैं इस वक्त, नैनीताल वाले रोड पे जा करके। और ये कन्नू जो था वो पीछे एसी का प्रॉब्लम था पीवी नंबर की गाड़ी में, तो हमारे साथ हो लिया। मुझे तो आप जानते ही हैं वैसे। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन क्यों दूंगा, आगे मैं एक्सप्लोर करूंगा आपको कि क्यों हम अल्मोड़ा गए। नैनीताल को छोड़ करके क्यों हम अल्मोड़ा गए, क्योंकि हमें बीच में बहुत जाम मिला। इतना जाम मिला कि पूछिए मत। तो देखिए ये अल्मोड़ा का होटल करण जिंद है। यहाँ पे हमने रात को खाना खाया। गाड़ियाँ दोनों यहीं लगी हुई हैं, लेकिन रात के शायद 10:30 बजे का टाइम हो रखा है इस वक्त। विपिन, अंकित, माई सेल्फ यहीं पे रुके रात को। हम 6 के 6 भाई चले हुए थे। सुबह का देखो व्यू। ये अल्मोड़ा वो जो होटल करणिन्स है, वो। हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह के 6:30 बजे और हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि हम सीधे वहीं रुकेंगे जागेश्वर धाम, लेकिन जाम बहुत लगा हुआ था तो हम अल्मोड़ा में रुक गए थे। अभी हम जाएंगे जागेश्वर धाम के लिए। उसके लिए मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। जाम की वजह से हम यहीं रुक गए थे, क्योंकि जागेश्वर नहीं पहुंच पाए थे जबकि हमारा वहां का था। ये देखिए अल्मोड़ा की गलियां। अल्मोड़ा से हम आगे जा रहे हैं जागेश्वर धाम के लिए। यहाँ पे अभी आपको बताएंगे कि कैसे अल्मोड़ा की जो नगर पालिका है उसने भी हमारा स्वागत कर रखा था। पुनः आगमन का भी आग्रह किया कि पुनः भी आगमन करें। यहाँ पे दिल्ली की गाड़ियाँ बहुत आ रखी थी, पंजाब की भी थी, हिमाचल की भी थी, लेकिन कुछ एक थी, जबकि दिल्ली की पब्लिक बहुत सारी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दिल्ली यहीं पे हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था पुनः आगमन। फिर हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ से अल्मोड़ा से मेरे ख्याल में लगभग 101 किलोमीटर रहा होगा जागेश्वर धाम। ये अल्मोड़ा पूरा शहर मैं आपको सिर्फ
जल्दबाजी में बता रहा हूँ। वैसे अगर अल्मोड़ा शहर पूरा देखना हो, पूरा घूमना हो तो बहुत एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। ठंडी हवाएं चलती हैं अल्मोड़ा में। मेरे ख्याल में बर्फ़ भी पड़ती होगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। पीक पॉइंट पे था ये भी, अल्मोड़ा भी हमें पीक पॉइंट पे मिला। आगे देखिएगा, मेरे ख्याल में हम गोलू देवता के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। गोलू देवता यहाँ का लोकल स्थानीय देवता हैं, जिसको लोग बहुत मानते हैं। गोलू देवता जो था वो प्रशासनिक, जैसे जजमेंट देता है, वैसे ही उत्तराखंड के लिए गोलू देवता जी हैं। ये जो है वो सच्चाई का प्रतीक हैं। अब हम देखो जागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ियां जो हैं वो पीछे रोक दी जाती हैं, फिर पैदल चलना पड़ता है कुछ देर के लिए। 1.5-2 किलोमीटर का रन जो हम लोकल गाड़ियों से करते हैं, उसके बाद जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। जागेश्वर धाम में पहुंच करके ये देखिए 107 मंदिरों का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे टोटल 107 मंदिर हैं। औरों से पूछा था मैंने अपने भाइयों से, वो तो 126, 116 वो भी बता रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ा था वहाँ पे कि 107 मंदिर हैं टोटल। मैं उन 107 मंदिरों का दर्शन आपको करवाऊंगा। बीच बीच में जितना मेरे से हो सकता होगा उतना मैं करवाऊंगा। बीच में ऐसा हुआ था कि मैं लाइन तोड़ करके आपको दर्शन करवाने के चक्कर में 107 मंदिरों का, मेरे को बीच में मेरे भाई मिले भी नहीं थे। लेकिन भाई ये लाइन आगे चल करके अंदर मंदिर में पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि वहां पे मेरे को मिल गए थे, तो मेरे को भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। ये देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है। बहुत ही अच्छे तरीके से कलाकृति जो है वो पौराणिक कलाकृति से बने हुए मंदिर हैं। इसको काठ पद्धति बोलते हैं, काठ पद्धति, उस पद्धति से बने हुए मंदिर हैं। आप अगर वैजनाथ भगवान शिव के मंदिरों को देखोगे तो एक ही प्रकार के मंदिर बने होते हैं। बस वैसे ही मैं सभी मंदिरों के दर्शन करवा रहा हूं आपको। ये बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी कलाकृति का प्रदर्शन किया हुआ है। प्रदर्शन तो चलो, जो वहाँ के कारीगर थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा हुआ है। और देखिए देवदार के पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे। और खूबसूरती का नज़ारा तो देखते बनता है। यहाँ पे देवदार के पेड़, ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड बहुत महसूस की हमने वहाँ पे, लेकिन फिर भी दर्शन तो करने थे। तो दर्शनार्थ तो जहाँ पे जाते हैं तो आपको पता ही है कि चाहे जैसा मौसम हो, दर्शन भगवान के हो जाएं तो अमृत प्राप्त हो जाता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ये है मेन मंदिर, इसका पिछला द्वार है ये। तो यहाँ से हम आगे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम अंदर, मंदिर के अंदर कैसे हम घुसे। और ये बीच में सारे मंदिर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए मंदिर है। यहाँ पे जो है वो पाठ पद्धति भी होती है, श्राद्ध भी करवाए जाते हैं, पंडित यहाँ पे मौजूद होते हैं। ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। अब मैं अंदर जाकर के आपको बताऊंगा कि ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत देर के बाद हमें दर्शन हुए थे, लेकिन फिर भी दर्शन तो हमें करने थे वहाँ पे। और ये देखिए, मैं लाइन को बता रहा हूँ आपको, तो लाइन बहुत लंबी थी। मेरे जो भाई थे वो अंदर जा चुके थे, फिर मुझे भी अंदर जाना था, तो मैं यहीं से अंदर चला गया था डायरेक्ट, फोटो खींचता हुआ, फोटो क्या मतलब वीडियो बनाता हुआ। ये देखिए अंदर, यहाँ पे वैसे अलाउ नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था। मैं गिल्टी फील करता हूँ गिल्टी, सॉरी फॉर दैट। मुझे मालूम नहीं था कि अंदर का फोटो खींचा जाता है या कि नहीं खींचा जाता। मैं सीधा अंदर चला गया था और मैंने भी वहाँ पे पूजा अर्चना करी। वहाँ पे ये देखो मेरे भाई साहब, SDO साहब, वो पूजा अर्चना करते हुए ज्योतिर्लिंग के, जागेश्वर मंदिर के, जागेश्वर भगवान के। और अब क्या बताऊँ इसके बारे में। जय भोलेनाथ।